देश में बढ़ती महंगाई और अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि अचानक गुजरात के एक कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के आरोप तय होने के बाद पहले राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता गई और उसके बाद घर खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया। कांग्रेस को विरोध के लिए एक संजीवनी बैठे बिठाए मिल गई और पूरे देश में कांग्रेस द्वारा इन दिनों जय भारत सत्याग्रह अभियान जारी है। इसी कड़ी में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस नेत्री और आजादपुर वार्ड से निगम की पूर्व प्रत्याशी रितु सिंह चौहान द्वारा रविवार को जहांगीरपुरी एच ब्लॉक में जय भारत सत्याग्रह अभियान को लेकर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में रितु सिंह चौहान के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं समर्थकों की तादाद सबसे ज्यादा थी और हाथ में प्लैक कार्ड लेकर जय भारत सत्याग्रह अभियान का समर्थन दिया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन एवं मीडिया सेल के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, जिला अध्यक्ष मनोज यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल के अलावा तमाम कांग्रेस की जिला और ब्लॉक के पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ अतिथियों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई अपने चरम पर है और आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बेवजह मुद्दों को तूल देकर समस्या भटकाने के कार्य में जुटी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच जाकर जय भारत सत्याग्रह अभियान के साथ लोगों के बीच में जाकर पक्ष रख रही हैं। उधर समारोह की संयोजक रितु सिंह चौहान ने भी अपने संबोधन में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जोरदार संबोधन किया, जिसे लोगों ने तालियों के साथ सराहा। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता ने जब कांग्रेस नेता और श्रीमती चौहान से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, दो साधारण बात है। श्री राहुल गांधी जी ने जो नहीं कहा, जो लेक्चर उनका ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में था, उसमें जो नहीं कहा वो यहाँ कहा गया कि राहुल जी ने ऐसा कहा है, देश के लिए गलत कुछ बोला है, जो संभव नहीं है। जो परिवार जिसने इस देश की आज़ादी के लिए और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए देश में आज़ाद भारत में भी दो प्रधानमंत्री जिस परिवार के इस देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी शहादत दी, वो संभव ही नहीं है कि उन परिवार के इतने जिम्मेदार नेता श्री राहुल गांधी जी कोई हल्की बात कभी कहें। उन्होंने ये कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट चल रही है, मैं पार्लियामेंट में अपनी बात रखना चाहता हूँ और एक एक बात सामने मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने क्या कहा और क्या यहाँ कोट किया गया। नंबर 1, उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। दूसरी बात, एक जेपीसी की डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की है, जो लगातार सरकार उस पर गतिरोध बनाकर संसद नहीं चलने दे रही, जिसमें सिंपली ये है कि भाई एक औद्योगिक घराने ने, अडानी औद्योगिक घराने ने इतनी बड़ी पूंजी जो कमाई, उसमें 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों के हैं वो किसके हैं, उसकी जांच की जाए और उस जांच में जेपीसी जांच की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। और लगातार कांग्रेस पार्टी कह रही है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई पार्लियामेंट में जो जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच करेगी, इतनी सी बात है। दोनों बातों को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं। सरकार पूरी तरह जिद पे है और एक तरफ राहुल जी की सदस्यता के साथ जिस तरह से जल्दबाजी में उनको नोटिस भी दिया बिना पहले उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, फिर साथ ही मकान, उन्होंने कहा कि मैं अपने मकान या अपनी सदस्यता के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई सत्य की है। सत्य हमेशा सत्य में जयते रहता है, सत्य जीतेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य हारता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं गरीब आम आवाम की वो बात पूछ रहा हूँ कि एक औद्योगिक घराने के इतनी बड़ी पूंजी 20,000 करोड़ रुपए, ये किसके, इसकी जांच की जाए, इतनी हमारी मांग है। इसी के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जय भारत सत्याग्रह अभियान चल रहा है, उसी के तहत आज ये मीटिंग झांगी। देखिए, ऐसा है कि पिछले कई महीनों से जिस तरीके से केंद्र सरकार की जांचियाँ चल रही हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार की महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जो चुप्पी चल रही है, उसको लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से हम लड़ रहे हैं। अभी हमने राजघाट पे भी सत्याग्रह किया था, क्योंकि हमारा सिद्धांत रहा है कि अमन और शांति के पुजारी रही है कांग्रेस, क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन के ही लोग हैं जहाँ से कांग्रेस का नाम शुरू हुआ। तो हमने सत्याग्रह का इसलिए नाम रखा है कि शांतिपूर्वक हम उनको बताना चाहते हैं कि आज देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। अगर हम बात करते हैं अडानी के रिश्तों की, तो मोदी जी चुप लगा जाते हैं।
अगर हम बात करते हैं कि देश में बेरोजगारी है तो मोदी जी और अमित शाह जी चुप लगा जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि राहुल गांधी जी को मानहानि के केस में, जो कि गैर कानूनी लग रहा है, जो आज सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि हर व्यक्ति, हर समाज, हर समुदाय के लोग कह रहे हैं कि वो सज़ा का एक औचित्य नहीं था, उस सज़ा का एक प्रोपेगेंडा करके तैयारी प्लानिंग करके किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जानना चाहते हैं कि आज सरकार महंगाई से ध्यान भटका रही है, आज सरकार बेरोजगारी से ध्यान भटका रही है, आज सरकार गरीबी से ध्यान भटका रही है, और ध्यान भटकाने के बाद में जो एक व्यक्ति इस आवाज़ को उठा रहा है, उस व्यक्ति की आवाज़ को पार्लियामेंट में गूंजे नहीं, इसलिए उस आवाज़ को दबाने की कुचेष्टा की जा रही है। उसी को लेकर हमारा ये सत्याग्रह आंदोलन है और ये रुकेगा नहीं, ये हमारा जारी रहेगा। आज हमारी विधानसभा लेवल पर हुआ है, फिर उसका ये ब्लॉक प्रेसिडेंट के लेवल पे आएगा, लेकिन हम लोगों तक जाएंगे, यूनिट तक जाएंगे, बूथ तक जाएंगे और लोगों को, जनता को बताएंगे कि जिस व्यक्ति को आप पप्पू कहा करते थे, आज देश नहीं विदेश के लोग भी ये कहते हैं कि राहुल गांधी बुद्धिजीवी व्यक्ति है। राहुल जी जो कहते हैं वही घटनाएं देश में बनती हैं, वही घटनाएं आज मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं। राहुल जी उसको आगाह करते हैं, लेकिन ये उसको सीरियस नहीं लेते हैं। और आज राहुल जी बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आज पार्लियामेंट में वो बोलना चाहते हैं कि आप 20,000 करोड़ जो बेनामी संपत्ति है, जो अडानी के बिजनेस में लगी है, वो सिर्फ बात करना चाहते हैं कि ये देश के लोगों की, जनता की संपत्ति है, वो पैसा किसका है, सिर्फ हमें ये बताइए। उस बात को ना बताकर ध्यान भटकाने के लिए राहुल जी पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज सत्याग्रह के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आज उनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि आज वो लोगों की गरीबी दूर करें, महिलाओं की सुरक्षा दें, बेरोजगारी ख़त्म करें, ना कि इन मुद्दों पर अपना ध्यान भटकाएं। हम यही कहना चाहते हैं। आज ये पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी जी को के खिलाफ साजिश रची जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके विरोध में हम पूरी तरह से इसको लेकर के चल रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और किस तरह से एक झूठे सच्चे आरोप लगा करके कांग्रेस को बदनाम करने का जो काम मोदी सरकार कर रही है, और जो इनका काम है वो नहीं कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। देश का ध्यान बांटने के लिए ये राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम कर रही है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के सत्याग्रह अलग अलग विधानसभा में किए जा रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे केंद्र की भ्रष्टाचारी सरकार और जो अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है, राहुल गांधी जी की सदस्यता जैसे उन्होंने समाप्त की, जो कि जनता की आवाज़ उठा रहे थे, रोजगार की आवाज़ उठा रहे थे, महंगाई की आवाज़ उठा रहे थे, उसको रोकने के लिए उनके भाषण को भी उन्होंने स्पंज किया। तो उसके खिलाफ है, जनता को बताना है कि हमें राहुल गांधी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द की। क्या लगता है कि इस अभियान से जनता आपकी बात समझ पाएगी? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे समझेगी। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है और जनता आशा कर रही है कि कांग्रेस की तरफ देख रही है कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए काम कर रही थी पहले भी, और कांग्रेस पार्टी ने अभी भी मुद्दा उठाया है महंगाई और भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता भले ही मानहानि मामलों को लेकर कोर्ट आरोप सिद्ध होने के बाद गई है, लेकिन कांग्रेस ने महंगाई पर अडानी के मुद्दे के साथ राहुल गांधी की सदस्यता के डिस्क्वालीफाइड को लेकर लोगों के बीच जाकर जय भारत सत्याग्रह अभियान चलाकर लोगों के बीच कांग्रेस जारी है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।